Hello student, today we are going to start Flamingo class 2 chapter first, the last lesson. इस चैप्टर को लिखा है एल्फोंस डोडेट ने। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे एंड ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रशिया वॉर। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है फ्रांस एंड प्रशिया की वॉर के ऊपर 1870 एंड 1871 में हुई थी, जो इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रशिया, जिसमें क्या था, फ्रांस हार गया था। प्रशिया कैन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया के अंदर क्या क्या आता था? जर्मनी आता था, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये सब किसके पार्ट थे? प्रशिया के। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। इस चैप्टर में क्या हुआ था कि जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लोरेन, वो क्या हुआ था, प्रशिया के हाथों में चले गए थे। और उनमें क्या बोला गया था कि उनमें आज से जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी, फ्रेंच नहीं बोली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में बोला गया है कि जो एक लड़का है फ्रांस, वो अपनी स्टोरी बता रहा है उस दिन की। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। वो जो लड़का है वो स्कूल जा रहा है मॉर्निंग में और वो काफ़ी डरा हुआ है। ड्रेड का मतलब होता है फियर ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब उसे डर है कि उसके जो टीचर है उसे डांटेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है लेट हो चुका है स्कूल जाने के लिए। स्पेशली बिकॉज एम हेमल, तो जो उनके टीचर है उसका नाम है एम हेमल। एम हेमल मतलब नाम नहीं है, एम का मतलब है यहाँ पे मोन्जियर या फिर मिस्टर, मतलब मिस्टर हेमल। तो नाम तो हेमल है बट जो एम है उसका मतलब है मिस्टर। तो मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। मिस्टर हेमल जो है उन्होंने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो जो बच्चा है वो कुछ नहीं जानता पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रो एंड सेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले उसने सोचा कि वो स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल के बाहर ही अपना टाइम स्पेंड करेगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे कहाँ पे? एट द एज ऑफ वुड्स। वुड का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट या फिर ट्रीज। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एक सो मिल है, उसके पीछे एक ओपन फील्ड है, उसमें जो पर्शियन सोल्जर है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द टूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑथर को रोक रही थी कि मतलब स्कूल ना जाने से, पर जो ऑथर है वो रेजिस्ट कर रहा है खुद को स्कूल जाने के लिए। रेजिस्ट का मतलब होता है कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जा रहा है जल्दी जल्दी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वो स्कूल जा रहा था तो जब वो टाउन हॉल के पास आया तो वहाँ पे क्राउड लगा हुआ था इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में जितनी भी बैड न्यूज़ आई है वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड पे आई है। द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। एंड आई टोट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब अब क्या हो गया, अब क्या मैटर है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो। तो वो जो बच्चा है वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है जितने जल्दी वो चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट बब, यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उसे एक ब्लैक स्मिथ मिलते हैं जिनका नाम होता है वॉचर। तो ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? अ पर्सन हु डज आयरन वर्क, मतलब वो पर्सन जो आयरन का वर्क करते हैं उन्हें ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। तो ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था? वॉचर। हु वॉज देयर विद हिज अपेरेंटिस। अपेरेंटिस का मतलब होता है हेल्पर या फिर लर्नर, मतलब जो उनसे सीख रहा हो या फिर उन्हें हेल्प कर रहा हो, ऐसा पर्सन जो उनके साथ में होता है। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे। तो वो उसे आवाज़ लगाते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब होता है बॉय या फिर बड़ी। तो वो उसे कहते हैं डोंट गो फास्ट बडी, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ लिया था, बुलेटिन बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था वो उन्होंने देख लिया था। अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैं सोच रहा था कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब मैं स्कूल पहुंचता था डेली दिनों में, वो बच्चा बताता है, तो वहाँ पे क्या होता था, एक ग्रेट बसल होती थी, मतलब जो बच्चे जो है चिल्ला रहे होते थे और वो जो सारी आवाज़ स्ट्रीट तक आ रही होती थी, बाहर रोड तक आ रही होती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है जब बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके बोलते हैं। यूनिसन का मतलब टुगेदर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क lessons repeated in unison very loud with our hands over our eyes to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table। और जो टीचर होते थे वो भी स्ट्राइक कर रहे होते थे टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पर आज क्या था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। डेली में क्या करता था कि जो जो भी आवाज़ होती थी उस सारी आवाज़ में किसी को पता नहीं चलता था कि वो बच्चा जो है स्कूल आ चुका है।
दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। मतलब संडे मॉर्निंग क्यों बोला गया, क्योंकि संडे मॉर्निंग में पूरा स्कूल खाली होता है, तो कोई भी आवाज़ नहीं होती पूरे स्कूल में। तो बच्चे को आज क्या लग रहा था कि स्कूल में इतनी शांति है जैसे संडे मॉर्निंग को होती थी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट। मैंने अपने क्लासमेट को देखा विंडो के थ्रू। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपने प्लेसेस पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हेमल जो थे वो वॉक कर रहे थे अपने आयरन रूलर के साथ में। आयरन रूलर मतलब आयरन का जो स्केल होता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे क्या करना था कि सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। मतलब बच्चा कह रहा है कि तुम सब सोच सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था उस टाइम पर। बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। पर क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे आराम से बुलाया। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। मतलब एम हेमल ने बोला कि बच्चे जल्दी आओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे लेसन को। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो वो बच्चा कहता है जितनी जल्दी मैं बेंच पे बैठ सकता था उतनी जल्दी मैं बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड टू गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब मुझे अपने मतलब डर पे थोड़ा काबू मैंने पाया। डिड आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज ग्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडरी डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन एक्सपेक्शन एंड प्राइज डेज। तो वो बच्चा कहता है जब मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू पाया तो मैंने क्या देखा कि जो हमारे टीचर है वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, अपनी ग्रिल्ड शर्ट को पहने हुए हैं एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने सिर पे क्या पहना हुआ है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। और सारी चीज़ों पे क्या हुई है, कढ़ाई हुई है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई। डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और वो जो टीचर थे वो उन कपड़ों को कभी वैसे नहीं पहनते थे, किसी इंस्पेक्शन पे या फिर प्राइज डेज पे ही पहनते थे। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the things that surprised me most was to see on the backbenchers. फ्रांस को क्या मिल रहे थे, लिटिल सरप्राइज मिल रहे थे। मतलब हर चीज़ एक अलग दिख रही थी आज उसे। क्यों? क्योंकि स्कूल में साइलेंस था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। और डेली उसे क्या मिलता था, बहुत ज़्यादा क्या आवाज़ होती थी स्कूल में, कभी बेंच के ओपन होने की, क्लोज होने की, या फिर लेसन रिपीटेड की। और आज क्या थी, बिल्कुल शांति थी। दूसरा उसे क्या दिखा कि टीचर का बिहेवियर, जो उसके टीचर थे उन्होंने उसे आराम से बोला कि प्लीज़ लिटिल लिटिल फ्रेंच कम एंड सिट। फिर तीसरा क्या हुआ कि उसे जो उसके टीचर थे वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में मिले। और अब जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो उसे क्या मिला, आइए देखते हैं स्टोरी में। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचर्स दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा क्या रहती थी, एम्प्टी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। और उन पे आज कौन बैठा था, विलेज पीपल बैठे थे। क्यों बैठे थे, अब ये देखेंगे। ओल्ड होजर विद हिज 3 cornered hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स। एवरीबडी लुक सैड एंड होजर हैड ब्रोड एन ओल्ड प्राइमर। क्या बोल रहा है ये कि जो ओल्ड होजर थे वो भी आए हुए थे, और जो हमारे फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे वो भी आए हुए थे, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। एवरीबडी लुक सैड मतलब सारे क्या दिख रहे थे, बहुत दुखी दिख रहे थे। एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, जो होजर थे वो ओल्ड प्राइमर भी लाए थे। ओल्ड प्राइमर का मतलब क्या है कि प्राइमरी की बुक लाए हुए थे, ठीक है। एवरीबडी लुक सैड एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस। जो मतलब कोनों से क्या हुआ था, मुड़ा हुआ था, मतलब बहुत पुरानी सी बुक हो चुकी थी वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो ओल्ड होजर क्या कर रहे थे, उसे अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू मतलब स्पेक्टिकल्स लगा के उसे देख रहे थे, उसे पढ़ रहे थे अपने नीज पर रखकर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, तब एम हेमल ने क्या कहा, एम हेमल अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड टू यूज टू मी। और उन्होंने उसी टोन में, जिस टोन में उन्होंने फ्रेंड्स को बोला था ना कि बेटा आओ बैठो, उसी टोन में उन्होंने यूज़ किया। और क्या बोले, माई चिल्ड्रन दिस इज़ माई लास्ट लेसन। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन ओनली इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। ऐसा वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो बर्लिन है, बर्लिन क्या है, कैपिटल है जर्मन की, वहाँ से ये ऑर्डर आया था कि आज से एल्सेक एंड लोरेन के स्कूल में कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो। उन्होंने कहा कि कल से तुम्हें एक नया टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, और ये मेरा लास्ट लेसन है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि तुम आज बड़े ध्यान से सुनो इसे। अटेंटिव का मतलब होता है बड़े ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना या सुनना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मतलब ये वर्ड्स मेरे लिए सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे।
ओ द रिचर्स डेट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। मतलब वो सोच रहे हैं कि जो मैंने सुबह टाउन हॉल के पास में भीड़ देखी थी वो क्यों थी, वो इसी वजह से थी क्योंकि जो रिचर्स है, रिचर्स किसे बोला गया है, प्रशन पीपल्स को बोला गया है। तो प्रशन पीपल्स जो है उन्होंने बोर्ड पे ये न्यूज़ आज लगाई हुई है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो फ्रेंच बोल रहे हैं कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे आज तक ये नहीं पता कि फ्रेंच को लिखना कैसे है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसे आज के बाद नहीं पढ़ सकता। I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or doing sliding on the sand. My books that had seemed such a nuisance, I while go so heavy to carry my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up and am Hamel too. तो वो बच्चा क्या कहता है कि जो मेरी बुक थी ग्रामर वगैरह की, मैं उन्हें हैवी फील करता था, वो मैं उन्हें बेकार मानता था। नुइजेंस का मतलब होता है बेकार, वो उन्हें बेकार मानता था, वो उनका वजन बहुत हैवी फील करता था क्योंकि उसे क्या पसंद था, बर्ड्स को ढूंढना, बर्ड्स के एग्स को ढूंढना और सार पे स्लाइड करना। पढ़ाई की जगह उसे ये सारे काम अच्छे लगते थे। पर वो कहता है कि ये मेरी अब ओल्ड फ्रेंड्स बन चुकी है और जिन पे मैं गिव अप नहीं कर सकता, और जो एम हेमल है वो भी अब हमारे ओल्ड फ्रेंड ही बन गए हैं। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forgot all about his rural and how cranky he was. मतलब वो बच्चा कहता है कि जो उसके उनके जाने की खबर है, एमएमएल के जाने की खबर है, उसने मुझे वो सारी बातें भुला दी। मतलब कितने क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है रूड, मतलब वो कितने रूड थे। और जो उनका रूरल था, रूलर मतलब स्केल, जिस स्केल से वो जो स्केल वो अपने पास रखते थे, जिससे वो बेंचेस पे मारते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आज जो है फ्रेंच उन सारी चीज़ों को भी भूल चुका है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. मतलब अब फ्रेंच को समझ में आ गया था कि ये जो इतने सारे विलेज के आदमी बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, ये इसे ऑनर देने के लिए बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और वो सॉरी फील कर रहे हैं, डेट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल ए मोर, मतलब वो अब स्कूल नहीं जा सकेंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका एक तरीका है हमारे टीचर को थैंक करने का, क्योंकि वो 40 साल से उस स्कूल को सर्विस दे रहे थे। ठीक है, कितने सालों से, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कितने सालों से सर्विस दे रहे थे, 40 सालों से। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर, और उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो उनकी अब है ही नहीं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था तो मुझे मेरा नाम सुनाई देता है। क्या नाम सुनाई देता है? आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड। अब मेरा टर्न था डिसाइड करने का। वॉट वुड आई नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैं चाहता था कि मतलब आज मैं बिना फियर के इन सारे रूल्स को पार्टिसिपल्स के बोलूँ, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पर मैं क्या हूँ, पहले वर्ड में ही मैं अटक गया था। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। मैं पहले ही वर्ड में जो है भूल गया था, मिक्स कर दी थी मैंने चीज़ों को, और मैं अपनी टेबल पे ही खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट है वो बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूँ। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, और मैंने एम हेमल की आवाज़ सुनी। क्या कह रहे हैं वो? आई वॉन्ट स्कूल यू, मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं। क्यों? लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद से ही बहुत बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, मतलब देखो कि तुम खुद ही कितना बुरा फील कर रहे हो, तो आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। क्यों नहीं डांटेंगे? एवरी डे वी सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब हम हर दिन अपने आप को ये कहते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। हम एक्चुअली हम भी खुद को यही बोलते हैं, मतलब आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। मतलब हम डेली बोलते थे कि हम कल से शुरू करेंगे, और आज देखो आज क्या नतीजा हुआ उसका। डेट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और यही एल्सेस के सारे लोगों का यही ट्रबल है, मतलब यही प्रॉब्लम है सबकी, कि वो कल पे टालते रहते हैं बातों को। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज, मतलब दोज फेलोज का मतलब यहाँ पे है पर्सन सोल्जर्स। दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, मतलब वो कहते हैं कि जो अब ये पर्सन सोल्जर्स हैं, इनके पास ये राइट है तुम्हें ये कहने का कि मतलब तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो और तुम्हें फ्रेंच लिखनी या बोलनी तक नहीं आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पूर लिटिल फ्रेंच, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विथ। तो जो हमारे एमएमएल है वो बोलते हैं कि सिर्फ तुम ही खराब नहीं हो, मतलब हम सभी ऐसे हैं, हमारी सबकी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, मेरी गलती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो चाहते ही नहीं थे कि तुम पढ़ो। दे प्रीफर्ड टू यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी,
मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि तुम पढ़ाई की जगह वर्क करो जिससे कि घर में और ज़्यादा पैसा आ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वर्क माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मैंने भी तुम्हें कई बार पौधों में पानी देने के लिए भेजा है पढ़ाने की जगह। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था तो मैं क्या करता था, आई नोट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैं तुम्हें क्या करता था, छुट्टी दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंकिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये सारी बातें एक के बाद एक बोलने के बाद अब जो एम हेमल है वो हमें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enclosed, मतलब जब कोई people जो है वो गुलाम होता है किसी का, as long as they hold fast to their language, it as if they had to the key of their present, मतलब जब कोई लोग किसी का गुलाम होता है तो उसके पास उसकी लैंग्वेज क्या होती है, की होती है अपने आप को उस जेल से बाहर निकालने की। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने क्या किया, हमारी ग्रामर को ओपन किया एंड लेसन को पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं भी ये हैरान था ये सोच के कि मतलब आज मुझे ये लैंग्वेज कितने ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। ऑल ही हैड सीम्ड सो ईजी, आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसे पहले ध्यान से क्यों नहीं सुना। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, या फिर उन्होंने ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. आज ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन है, मतलब जो एम हेमल है, वो आज हमें सारी नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं जितनी भी दी जा सकती है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, उस दिन क्या था, एम हेमल के पास न्यू कॉपीज थी फॉर अस, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंच एल्सेज, और उन कॉपी पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेज ये सब लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, और वो क्या थे, लिटिल फ्लैग्स की तरह दिख रहे थे जो फ्लोट कर रहे थे स्कूल के हर रूम में, मतलब हर जगह दिख रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड नाउ एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, मतलब जो फ्रेंच है वो हमें बोल रहा है रीडर्स को कि तुम्हें भी वो देखना चाहिए था कि कितनी शांति थी उस दिन। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक साउंड थी और वो किस चीज़ की थी, जो पेन्स थी वो स्क्रैच कर रही थी पेपर के ऊपर, उस चीज़ की साउंड थी बस। वन सम बैटल्स फ्लो इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, एक बार क्या हुआ कि मतलब बैटल्स भी आ गए रूम में पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, मतलब जो छोटे बच्चे थे, क्योंकि उस दिन सभी आए हुए थे, बड़े बूढ़े सब आए हुए थे, तो जो लिटिलेस्ट वंस थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स, जो हमारे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, फिश हुक्स बना रहे थे, और वो इतने मगन थे उस काम को करने के लिए जैसे कि ये भी एक फ्रेंच वर्क ही हो, इतने ज़्यादा बिजी हो रखे थे वो सब उस काम को करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन द रूफ दे पीजन्स कुकड वेरी लो, जो रूफ थी उसके ऊपर जो पीजन्स थे वो आराम आराम से कुक कर रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, और मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि ये जो जर्मन के लोग हैं ये अब पीजन्स को भी अपनी भाषा में बुलवाएंगे क्या। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल, जब भी मैं अपनी राइटिंग कॉपी से ऊपर देखता तो एम हेमल क्या थे, मोशनलेस बैठे हुए थे इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर, और वो कभी एक चीज़ को देखते फिर दूसरी चीज़ को बड़े ध्यान से देखते। क्यों? क्योंकि एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मतलब वो उन चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट स्कूल रूम्स फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मतलब वो पिछले 40 सालों से उन्हीं उसी स्कूल में थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब जो गार्डन्स थे वो उनकी विंडो के बाहर थे और जो उनकी क्लास थी वो उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, मतलब इन सालों में, इन 40 सालों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ क्या चेंज हुआ था, जो बेंचेस थी, जो डेस्क थी वो अब स्मूथ हो गई थी, जो वॉलनट ट्री थे वो टॉलर हो गए थे, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन के पेड़ थे वो उन्होंने खुद से लगाए थे, वे भी बड़े हो चुके थे, और जो वॉलनट ट्रीज थे वो भी बड़े हो चुके थे। 40 सालों में सिर्फ क्या चेंज आया था कि जो डेस्क थी वो स्मूथ हो गई थी और जो वॉलनट के एंड होप वाइन के ट्री थे वो बड़े हो गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, मतलब उनका दिल जो है वो कैसे टूट रहा था उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, मतलब कि अब वो उन्हें छोड़नी है।
poor man to hear his sister moving about in the room above. अब जो है उनकी सिस्टर जो है वो मतलब इस तरीके से मानो कि नीचे क्लास चल रही है और ऊपर उनकी फैमिली है, तो जो उनकी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, मूव कर रहे थे इधर से उधर उनकी पैकिंग को करने के लिए, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें क्या था, अगले दिन कंट्री को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर उनके अंदर क्या था, करेज था हर लेसन को आराम से सुनने का। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, पहले ग्रामर का हुआ फिर राइटिंग का हो गया, अब किसका है, राइटिंग के बाद हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, मतलब अब जो बेबीज थे, जो छोटे बच्चे थे, वो रिपीट कर रहे थे, क्या कर रहे थे रिपीट, वो बा बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अब जो ओल्ड हजर थे वो उसी प्राइमर को पढ़ रहे थे, पहले उन्होंने उसे नीज पे रखा हुआ था, अब उन्होंने उसे हाथ में उठा लिया था और वो उसे को स्पेक्टिकल्स के थ्रू पढ़ रहे थे। स्पेल द लेटर्स विद दैम, यू शुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम्हें भी वो देखना चाहिए था कि वो जो ओल्ड हजर थे वो भी क्राई कर रहे थे। हिज वॉइस ट्रेबल्ड, मतलब उनकी जो वॉइस थी वो कांप रही थी, विद इमोशन के साथ में, क्योंकि उन्हें भी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उनका सबका लास्ट दिन था। एंड इट वॉज सो फनी टू वेल आई रिमेंबर ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ये मतलब फनी भी था हम सब के लिए, क्योंकि हम हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, मतलब हम हंसना भी चाह रहे थे, उन्हें देख के रोना भी चाह रहे थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर डेट द लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब जब चर्च का जो क्लॉक है वो 12 बज जाएंगे उसमें। देन द एंजलस का मतलब प्रेयर, उसके बाद क्या होगी, प्रेयर होगी, जब 12 बज जाएंगे उसके बाद पहले प्रेयर होगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडो, मतलब अब जो थी प्रशियन सोल्जर्स के आने की आवाज आ रही थी। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मतलब एम हेमेल जो थे वो घबरा गए थे, बहुत घबराए हुए थे और खड़े हुए थे अपनी कुर्सी पे। आई नेवर सी हिम लुक सो टॉल, मतलब मैंने उन्हें कभी इतने पेशेंस के साथ में नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही आई, मतलब उन्होंने कहा, मतलब वो घबरा रहे थे तो उनके मुंह से क्या आवाज़ निकली, माई फ्रेंड्स आई, मतलब वो पूरा बोल नहीं पा रहे थे। बट समथिंग चोक्ड हिम, वो बोलना तो चाह रहे थे पर कुछ चीज़ उन्हें क्या कर रही थी, रोक रही थी। आई जैसे मतलब हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं कभी कभी तो हम पूरा नहीं बोल पाते, मतलब कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, जैसे कि ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब वो बोल रहे थे बट वो उनसे बोला नहीं जा रहा था, कुछ उनके गले में जो है उन्हें रोक रहा था बोलने से। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गए। टू का पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का पीस उठाया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर उतने पे क्या लिखा, वीवा लेफ्ट फ्रांस, मतलब इसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस। जितना बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपना जो सर था वो दीवार की तरफ कर लिया और अपने हाथों से गेस्चर बनाया कि मतलब अब स्कूल जो है हमारा वो डिसमिस हो चुका है और आप सब जा सकते हैं, मतलब स्कूल यहीं पे ख़त्म होता है और आप सब अभी जा सकते हैं, ये उन्होंने गेस्चर बनाया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।